खुशियाँ। बस अपना शरीर लेके मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, तुमने जो दिया ठीक नहीं दिया उससे बढ़िया। और वो लड़कियां हमेशा जब भी ससुराल में रहती हैं तो वो आशा करती, वो आपसे और ज़्यादा आशा नहीं करती, बस वही आशा करती हैं कि कभी कभार उनके पिता और उनके भाई आकर के पूछ भर लें। वो बेचारी जो समझदार होती है वो कहाँ अपना दुख जल्दी बताती हैं कि हमारे पिता दुखी हो जाएंगे, हमारा भाई दुखी हो जाएगा। ये बड़ी महान होती है महाराज, ये जल्दी नहीं बताती, लेकिन अगर आप पहुंचते रहेंगे और उसे एहसास कराते रहेंगे, बिटिया हमेशा ध्यान रखना, रहना अपनी मर्यादा में, ससुराल ही तुम्हारा घर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर दुख की चरम सीमा हो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ है, जिंदा है, ध्यान रखना। कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता महाराज। कन्यादान में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसमें कन्या का दान का कोई मंत्र ही नहीं पढ़ा जाता महाराज, उसमें गोत्र का दान होता है। ये बात बहुत लोग जानते ही नहीं है महाराज। उसमें यह होता है कि मैं अपनी कन्या को अपने गोत्र से निकाल कर अपने वर के गोत्र में प्रदान करती हूं। और ये भारतीय संस्कृति आप लोग कभी शायद ध्यान नहीं दिए होंगे कि लड़की जैसे शादी होने से पहले वो मिश्रा कहलाती थी, मान लीजिए उसका कोई भी नाम रख लीजिए कि फला मिश्रा, लेकिन विवाह अगर पांडे जी के साथ हो गया तो वो टाइटल बदल जाती है, यानी मिश्रा से वो पांडे हो जाती, लेकिन उसके माँ बाप का नाम नहीं बदलता, अर्थात माँ बाप का अधिकार भी नहीं बदलता, केवल टाइटल बदल जाती है महाराज। तो वो कन्या आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। किसी की भी मजाल नहीं है कि उसके बच्चों को उसके माँ बाप से अलग किया जा सके, ऐसा कोई विधान नहीं है। अब उस कन्या के दो दो माँ बाप हैं, एक उसके सास ससुर और एक आप जो जन्मदाता हैं, और दोनों का अधिकार बराबर का है महाराज, बराबर का है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुकन्या कहने लगी कि अब कल तक तो मैं राजा की लड़की थी तो राजसी ठाट बाट में रहती थी, अब मैं तपस्वी की पत्नी हूं, अब जरा लड़कियां भी सीखिए। कहते ना भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब मेरा जीवन मेरे पति के हिसाब से होगा महाराज। जिनको अपना घर सुखी रखना है ना महाराज, तो वो मायके वाला हर चीज यहां ना ढूंढें। और पिताओं से भी मैं कहूंगा, बड़ा खुल के कहूंगा इस मंच से, बहुत से लोग शायद ना कह पाए, लेकिन मैं तो कहूंगा, मैं तो शिक्षक हूं, मैं कहूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है कि बहू लाइए हमेशा अपने से थोड़ा नीचे घर का। अब मैं उसको समझा भी देता हूं। और दामाद खोजिए अपने से थोड़ा ऊंचे घर का। अब आप पूछेंगे कैसे, इसका क्या मतलब क्या है? अगर आपके घर में एसी लगी है ना, तो फिर दामाद भी ऐसा खोजिए जिसके घर में एसी लगी हो, क्योंकि आपने अपनी बिटिया को एसी की आदत डला रखी है और उसको कूलर वाले घर में भेज देंगे महाराज, उसे बहुत तकलीफ होगी महाराज, बहुत तकलीफ होगी। उसको आदत आपने डलवा रखी है रबड़ी मलाई की, और वहां सूखी रोटी टूट रही है महाराज। आप अपनी बिटिया की शादी ऐसे घर में बहुत सोच समझ के करिए। आपने अपने औलाद को जिस नाज से पाला है उससे अच्छी व्यवस्था उसको ससुराल में मिले महाराज, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बहू थोड़ा सा अपने, तो अगर वो थोड़ा सा आपसे कम, तो उसको जब आपके यहाँ सुख सुविधा का आनंद आएगा तो उसको बहुत जल्दी, देखिए ऐसा नहीं कि सुख सुविधा ही सब कुछ होता है, लेकिन ये जो फिजिकल शरीर है इसको जिसकी आदत पड़ जाती है, जो लोग कार में बैठने का आदत हो जाता है, अब उसको रिक्शे पे बैठाएंगे तो उसे तकलीफ हो जाएगी महाराज, उसके लिए तो स्कूटर भी छोटी लगने लगेगी। तो ध्यान रखिए, ये सब बड़ी सामाजिक बातें हैं कि और बहू को थोड़ा अगर आप ऊंचे घर से ले आए इस चक्कर में कि दहेज अच्छा मिलेगा महाराज, तो भैया फिर तो वो आके नखड़े करेगी, कहेगी हमारे यहाँ तो रसोई में नहीं जाते महाराज, हमारे यहाँ तो बावर्ची लगा हुआ है। सास कहेंगे रोटी, कहें रोटी बनाना था तो कौन और को ले आए होते, हम रोटी बनाएंगे। कमाल करती हो, सुबह उठे तो पहले बेटी लेकर आओ, हमारे बाप ने इतना दिया है, तुम बेटी लेके आओ हमारे लिए। कमाल करती हो तुम, रोटी बनवाने वाली ढूंढ रही थी तो कुछ और ले आए होते। तो बहू को थोड़ा समझ बूझ के ले आइए, और यह शादी फिर बराबरी में करिए महाराज, न ऊंचा न नीचा, बराबरी में करिए तो भी ठीक है।
ये सब सामाजिक चीजें हैं। इसीलिए मैं लड़कों से कहना चाहता हूं, लड़कियों से, कि विवाह अपने माता पिता की इच्छा से करिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, आपने उनको जन्म नहीं दिया। वो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, वो आपके भले बुरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये लव मैरिज ओरिज के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं तो इस आसनों से बहुत सारे लव मैरिजों को अपने सामने टूटते देखा है महाराज। हैं, शुरुआत होती है आई लव यू, और 2 ही दिन बाद होता आई हेट यू। हैं, अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है मुझको। लैला मजनू भी अगर विवाह किए होते ना, नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़े होते तो एक दूसरे को डंडा लेके दौड़ा लिया। ठीक है महाराज, प्रेम का नशा गृहस्थी में आते ही उतर जाता है। गृहस्थी ऐसी चीज है। कुल मिलाकर के सुकन्या ने अपने पति की सेवा करनी शुरू कर दी। माताएं रोती हुई चली गई। उसने राशि वेश उठा दिया, तपस्वी का वेश धारण कर लिया, और जैसे ही तपस्वी का वेश धारण किया उसका सौंदर्य और बढ़ गया। साधना में इतनी ताकत होती है। रात दिन वो पति की सेवा करने लगी। और एक दिन क्या हुआ महाराज, उस रास्ते से अश्वनी कुमार गुजर रहे थे। ये अश्वनी कुमार सूर्य के पुत्र थे, और ये वैद्य थे देवताओं के। दोनों भाई थे। अचानक नीचे देखे, और ये अपने पति की सेवा करते करते इसका सौंदर्य बहुत बढ़ गया था। बहुत, एक तो राजा की लड़की, ऊपर से साधना, सौंदर्य दप दप कर रहा था। अश्वनी कुमार देख के कहे, ये देव कन्या है, कौन है इतनी सुंदर। वो आसमान से नीचे उतर आए और कहने लगे, अरे सुंदरी तुम कौन हो? आज तक इतना सौंदर्य मैंने किसी में नहीं देखा है ना, तुम हो कौन? तो उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया देवताओं को। समझ गई कि अश्वनी कुमार है। हाथ जोड़ा, अब वो बड़ी हो चुकी थी थोड़ी। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, और कहने लगी, हे देव, मैं चव्यन ऋषि की पत्नी सुकन्या, राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या, आपको प्रणाम करती हूं। देवताओं ने कहा, अरे तुम राजा सरियाती की पुत्री हो, तुम इतनी सुंदर हो, युवा अवस्था में पहुंच चुकी हो, इतने साल से इस बुढ़े के साथ। उन्होंने परीक्षा लेने का प्रयास किया। देवता भी कभी कभी परीक्षा लेने के मूड में आ जाता है। कहले, इस बुढ़े के साथ क्या कर रही हो? अरे वो तो बुढ़ा है, तुम्हारा सौंदर्य तो ऐसा है कि देवता भी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और छोड़ो ना किसी को, हम दोनों भाइयों में से तुमको जो पसंद है उससे विवाह करो, और इस बुढ़े की चिंता मत करो, तुमको हम लोग लेकर अभी तुरंत देवलोक निकल जाएंगे, इस बुढ़े के पहुंच से बहुत दूर, और जीवन का हर सुख भोगोगी तुम। अरे सीधे देवलोक में पहुंच जाओगी। सुकन्या ने जैसे ही सुना, बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, उसने कान अपने दोनों हाथ से बंद कर लिए और कहने लगी, सावधान, अभी तक तो मैं तुम्हें देवता समझ के प्रणाम कर रही थी, लेकिन तुमने जो अभी ये बात कही है, ये अब असहनीय है। तुम्हें ये सिंदूर नहीं दिख रहा है, ये सिंदूर की ताकत तुम्हें नहीं दिख रही है। ये दुर्गा का तीसरा नेत्र है। जब जब किसी स्त्री पर, विवाहिता या कुमारी पर किसी ने बुरी दृष्टि डाली है तो उसको बहुत भारी पड़ा है। लोग कहते हैं नहीं पड़ता, मैं कहता हूं पड़ता है महाराज। आप जब जब किसी भी स्वरूप में किसी भी स्त्री पर बुरी दृष्टि अगर आप डालते हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे का श्री नष्ट हो जाता है। जो लोगों की सोच गंदी होती है उनके चेहरे अच्छे नहीं लगते महाराज। बिल्कुल तालियां बजाइए। श्री नष्ट हो जाता है उस आदमी, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है महाराज, है ना। और धीरे धीरे उसके लक्ष्मी का भी विनाश होने लगता है। जैसे पुण्य काम भी तुरंत फायदा तुरंत दिखता नहीं महाराज, उसी तरह बुराई का भी असर तुरंत नहीं। तो लोग सोचते हैं हमने इतना तो गलत किया फिर भी हमारा क्या हुआ। अरे होगा, धैर्य रखो, समय तो आने दो, होगा। दवा खाते तुरंत असर थोड़े हो जाएगा, थोड़ा समय तो बीतने दो, हैं आएगा वो समय भी आएगा। जो किया है वो भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सुकन्या ने कहा सावधान। अब अश्वनी कुमार घबरा गए। देखिए जब सती कोई बोलती है ना तो देवता भी घबरा जाते हैं। घबरा गए सब, कहीं श्राप न दे दे। अरे ये पति की रात दिन तपस्या साधना करती है, अपने पिता के सम्मान के लिए इसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पति के लिए रात दिन एक कर दी है, पूरे संसार में परिवार के लिए इसने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सुख। अगर इसके मुंह से कोई श्राप निकल गया तो हम देवता भी रोक अपने को संभाल नहीं पाएंगे। सती से तो भगवान भी घबराते हैं महाराज।
ये स्त्रियों में इतनी ताकत होती है, साधना की इतनी ताकत होती है। इसलिए स्त्री को माँ रहने दीजिए, बहन रहने दीजिए। अगर उसके स्वाभिमान पर आप पैर रखेंगे तो फिर वो दुर्गा और चंडी बन के टूट पड़ेगी। स्वाभिमान को उसके मत ललकारिए, मत ललकारिए। सुकन्या ने कहा सावधान। अश्विनी कुमार घबरा गए, कहने लगे सुनो सुनो सुनो, श्राप मत देना, श्राप मत देना। अरे मैं परीक्षा ले रहा था। क्यों? अरे क्यों ऐसा कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और खुश करने के लिए बोल दिए तुम्हारे पति को अभी हम लोग युवा भी बना देंगे और ठीक कर देंगे, जैसे ये शांत हो जाए। तो वो कही अच्छा मेरे पति को आप ठीक करें, हम लोग देवताओं के वैद्य हैं, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, हम लोग आ गए, अपने पति के पास ले चलो। और सुकन्या से सीखिए, बिना पति की इजाजत के पत्नी को कुछ नहीं करना चाहिए। और पत्नी से भी पूछकर पति को, दोनों एक दूसरे को विश्वास मिलेगी। ये विश्वास की डोर है, ये विश्वास की डोर है। बड़ा संभाल के चलिए घर गृहस्थी में। एक दूसरे से ही अगर आप छुपाएंगे महाराज तो उस घर का तो विनाश हो जाएगा। तो विश्वास में लेके चलिए। तो कहीं रुको, हम जरा पूछ के अपने पति से आए कि तुमको उनके पास दौड़ के गई, पूरी घटना बताई। चब्बन ऋषि सुनते रहे, कहे वो कह रहे हैं कि मुझे ले चलो तुम्हारे पति को मैं ठीक। तो चब्बन ऋषि, अरे वो देवता हैं, हाँ उनको तुम बाहर खड़ा कियो? तो कहे नहीं, बिना आपके मतलब परमिशन के कैसे उनको मैं ले आऊं? अरे तुरंत लेके आओ सम्मान से। अरे देवता हैं वो, तुरंत लेकर आओ। लोग उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, वो चले आए तुम्हारे सतीत्व के उससे जो है, तुरंत लेकर आओ, सम्मान के साथ लेकर आओ। आए सब। चब्बन ऋषि से कहे कि देखिए मैं आपको ठीक कर दूंगा है, और आपके पत्नी के सतीत्व से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको पकड़ा चब्बन ऋषि को, और सरोवर की तरफ, एक सरोवर था उसी में, कहने लगे सुकन्या से देखो हम इनके साथ डुबकी लगाएंगे, और जब हम डुबकी लगा के ऊपर आएंगे तो हम तुम्हारे पति को भी एकदम अपना जैसा बना देंगे। हम देवताओं के वैद्य हैं। डॉक्टर्स पहले भी सक्षम थे, आज भी सक्षम है, बस नाम बदल गया, वैद्य से डॉक्टर कहलाने लगे। डॉक्टर्स बड़े सक्षम होते हैं। लोग कहते हैं कि अब प्लास्टिक सर्जरी और ये सब हो रहा है, हकीकत ये पहले से चला आ रहा है। गर्भधारण जो आजकल नए नए टेक्नोलॉजी, ये लोग कहते हैं नई टेक्नोलॉजी है, और ये तो पहले से चला आ रहा है महाराज, है ना। कृष्ण के समय में 7वां गर्भ यहाँ से वहाँ स्थापित कर दिया गया। ये हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पहले से बहुत हाई है। तो सुकन्या जो है से उन्होंने कहा कि अब हम लोग डुबकी लगाएंगे, इसके बाद निकलेंगे तो हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे। सुकन्या पहले तो खुश हो गई, मेरे पति भी, कि हाँ एकदम अपना जैसा बना दूंगा इनको, लेकिन एक शर्त है। फिर इन्होंने शर्त रख दी कि तुम्हें पहचानना होगा तुम्हारा पति कौन है। गीत याद है? तुम्हारा पति कौन है तुम्हें पहचानना होगा। और सुन लो, एक्सचेंज ऑफर यहां नहीं लागू है। एक बार जो ले लोगी वो वापस नहीं होगा। सोच समझ के चुनना। अगर हम में से तुम दोनों भाइयों में से किसी को चुन ली तो फिर उसी के साथ तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। और अपने पति को चुन ली तो बहुत अच्छा। और तीनों अंदर प्रवेश किए, जल में डुबकी लगाए, बाहर निकले तीनों एक जैसे। अब सुकन्या चकरा गई महाराज। अब उसके अंदर उसको रुलाई आने लगी कि मैं अपने पति के अलावा आज तक किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब उसने कुछ नहीं कहा कि बस मुझे मेरा पति चाहिए, देवताओं की इच्छा मुझे, जबकि देवता बहुत बड़ी बात है महाराज, लेकिन सुकन्या तो सुकन्या, कहीं मुझे मेरा पति चाहिए। जब बूढ़ा था तब भी ठीक था, और आज ईश्वर की कृपा से ऐसा है, लेकिन चाहिए मुझे मेरा पति, क्योंकि मेरे पिता ने उसी से मेरा विवाह किया है, मैं उसी के साथ जीऊंगी, उसी के साथ एक दिन मर जाऊंगी। हर भारतीय स्त्री यही कहती है कि भाई जिस घर में मेरी डोली आई है उसी घर से इज्जत के साथ मेरी लाश चली जाए अपने पति के कंधों पर, और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हर पत्नी की इच्छा होती है कि पति से पहले मैं चली जाऊं, सधवा मरूंगी, है ना। विधवा होकर जल्दी कोई मरना नहीं चाहता। भारतीय स्त्री का सपना होता है कि अपने पति के कंधों पे मैं चली जाऊं। हाँ जी, बिल्कुल, तालियों स्वागत है। तो कुल मिलाकर के हाथ जोड़ लिया, मां के सामने बैठ गई। मां की बड़ी भक्त थी, और एक गीत से इसके इस दर्द को समझिए। ये खुशी सामने है लेकिन दर्द भी साथ में है। कहते हैं ना गुलाब के साथ कांटे होते हैं।
अब ये तय कैसे करे? अब माँ से हाथ जोड़कर इस गीत से उसने माँ को पुकारा। जब जब आप दुविधा में पड़िए तो संत और भगवंत के सामने चले जाइए, समस्या हल हो जाएगी। आइए ना देखें माँ से उसने क्या कहा। कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा, तो बता दे हमें और जाए कहाँ। कोई भी न जमाने में हम दर्द है, हम किसे जाके मन की सुनाए कहाँ। कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा, तू बता दे हमें और जाए यूं तो कहने को कितने ही रिश्ते यहाँ, पर सगा माँ के जैसा है कोई नहीं। हर कोई आज माँ। बताओ क्यों रो रही? उसने पूरी घटना बता दी। माँ ने कहा बस इतनी सी बात, इनमें से तुम्हें यह पहचानना है कि तुम्हारा पति कौन है, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं? तो कहने लगी हाँ। कहने अरे पुत्री बहुत छोटी सी बात है, इसको समझ लो और आप सब भी समझ लीजिए। अगर आपको यह पहचानना है कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष या स्त्री माने इस संसार का है या कोई दूसरी शक्ति है। जब से इस गांव में आया हूं मैं बार बार कह रहा हूं भूत प्रेत यहां बड़ा मैं सुन रहा हूं, है ना। और डॉक्टर साहब से पुनः मैं कहूंगा, डॉक्टर साहब पता नहीं अभी हैं कि नहीं, समय हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत लगी होगी आपको यहाँ के लोगों को समझाने में कि भैया हो तबीयत खराब हो तो हमारे पास आ, ओझा ओझा नहीं ठीक कर पाएंगे। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये सब जो अंधविश्वास हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए महाराज। अगर वाकई हम ये नहीं कहते, देखिए भगवान है तो शैतान भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि शैतान है नहीं, लेकिन उनका जो तरीका ये जो आप लोग सोचते हैं ना, ये तंत्र विद्या आसान नहीं है महाराज। तंत्र विद्या बड़ी कठिन साधना है, ये भगवान शिव के द्वारा रचित है। और तंत्र विद्या की साधना जो वास्तव में करते हैं महाराज, वो आम आदमी के बीच आना पसंद ही नहीं करते। वो साधक होते हैं, वो अलग जगह पे रहते हैं, वो आम आदमी से दूर रहते हैं। ये ओझा सोझा के चक्करों में मत पड़िए महाराज। ये आप ही से सुनकर बड़े चालाकी से, और ये लोग परिवारों में फूट डलवा देते हैं, फलाने ने करा। अरे भैया हो, अगर इतनी ताकत किसी फलाने में हो जाए महाराज कि वो कुछ कर सकता है, तो फिर मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बॉर्डर पर इतना पैसा बेकार ही खर्च कर रहे हैं, यहाँ के ओझाओं को ले चलिए बॉर्डर पर उनको बैठा दीजिए, वो मंत्र मारेंगे पाकिस्तान वाले ऐसे ही मर जाएंगे। और उधर के लोगों से कह दीजिए कि इधर से ये मंत्र मारेंगे और अगर तुमको कुछ ना हो तो उधर तो तुम गोली मार देना इनको, कहानी है खत्म हो जाए हमेशा के लिए। अरे महाराज ऐसा आसान नहीं है, ऊपर वाला ही सब कुछ लिखता है महाराज, उससे बड़ी शक्ति सत्ता में कोई और है नहीं। लोग कहते हैं ईश्वर है कि नहीं, मैं तो कहता हूं ये जो पलक आप झपका रहे हैं ये भी ईश्वर की शक्ति से है महाराज। बिना शक्ति के तो कुछ चलता ही नहीं महाराज। आपके हाथ उठ रहे हैं उसमें भी एक शक्ति काम कर रही है, सांस ले रहे हैं इसमें भी शक्ति है। आप शरीर का कोई अंग हिला रहे हैं बिना शक्ति के, जिसको लकवा मार जाता उससे पूछिए, उसकी वो शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए वो शरीर हिला नहीं पाता। अब वो डॉक्टरी भाषा में ब्रेन से उसका कनेक्शन खत्म कर हो जाता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन शक्ति, और शक्ति कौन? तो हमारी माँ। इसीलिए शक्ति की उपासना करिए, इससे बड़ा शक्ति कोई और नहीं, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के 100 कहलाते हैं महाराज, बिना शक्ति का कोई नहीं। तो मां ने कहा चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें बता रही हूं कि कैसे पहचानोगे कि ये पृथ्वी लोक के हैं या पृथ्वी लोक से ऊपर की कोई शक्ति है। ये आज आप लोग भी सुन लीजिए, है ना। गांव में हमने सुना है कि जो चुड़ैल उड़ैल होती हैं, अभी सब आप ही लोगों की भाषा है, मैं ये सब शब्द क्या कहूँ, तो कहते हैं उनका पैरवा पीछे की ओर होता है। अच्छा, आज तक मैंने किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जिसका पैर पीछे और मुंह आगे हो, ऐसा हमने तो नहीं देखा। कुल मिलाकर मां क्या कहती है सुनिए,
कहती पुत्री ध्यान से सुनो, देवता को या किसी और शक्ति को और इस पृथ्वी पर जन्म लेने वालों की पहचान सुन लीजिए। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है कोई भी योनि में, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा होता है। और इतनी फिजिक्स तो सभी ने पढ़ी होगी कि पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ये जो वजन होता है सामानों का, ये पृथ्वी पर उस पर जितना गुरुत्वाकर्षण जितना ताकत से पड़ता है वही उस चीज का वजन हो जाता है महाराज, और वो उसके आकार प्रकार पर निर्भर करता है। ये विज्ञान कहता है। हम शिक्षक रहे इसलिए प्रमाण के साथ बात करेंगे। तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो हवा में नहीं रह सकती महाराज, उसको जमीन पकड़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको आधार पकड़ना पड़ेगा। तो पहली पहचान सुन लीजिए कि जो देवता हैं वो पृथ्वी से हमेशा थोड़ा ऊपर खड़े होते हैं। वो पृथ्वी को मां समझते हैं महाराज। मां तो हम भी समझते हैं, लेकिन सिर्फ समझते हैं महाराज। अब आप कहेंगे क्या इन पे पैर न रखे का हवा में चलें? नहीं, पैर रखिए, लेकिन सुबह उठते समय एक मंत्र का जाप, मंत्र नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ के मां पृथ्वी से कहिए कि दिन भर आज तुझ पर मैं चलूंगा, मेरी मजबूरी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, हे मेरी मां तेरे ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, क्षमा करना। ये कह करके तब बिस्तर से पैर जमीन पर सुबह रखना चाहिए, क्षमा मांगिए। तुलसी से पत्ता लेते समय भी पहले उनसे इजाजत लीजिए, तब तुलसी पत्ता आपको मिलेगा, वरना केवल पत्ता मिलेगा। तोड़ लीजिए पत्ता मिलेगा, तुलसी नहीं मिलेगी। हर चीज का नियम बना है। संतों विद्वानों के पास जाइए, वो बताएंगे आप। वाकई कोई विद्वान से मुलाकात हो जाए तो सब पूछिए कि तुलसी का पत्ता, वास्तव में तुलसी का पत्ता कब होता है। ऐसे तोड़ने से तुलसी का पत्ता नहीं मिलेगा हमारा। उसके नियम, और नियम बहुत ताम झाम वाले नहीं। आप कहेंगे अरे बहुत ताम झाम बता रहे हैं, ताम झाम कुछ नहीं, केवल कहना है कि हे माता पूजा के लिए थोड़ी सी पत्ती आपकी लेनी थी, अपना गुण उस पत्ती में दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए मैं वो पत्ती ले लूँ। बस इतने तो कहना है महाराज। इसी तरह पृथ्वी माँ से कहिए मैं तुम पर पैर रखने जा रहा हूँ माँ, मेरी मजबूरी है, क्षमा करना। और कह के तब पैर रखिए सुबह, फिर उठ जाइए। देवता तो चूंकि सक्षम है, वो मां पर पैर नहीं रखते, हमेशा पृथ्वी से थोड़ा ऊपर वो पैर रख के खड़े होते हैं हवा में। पहली पहचान है कि कोई अगर देव योनि है या कोई और योनि है जो इस पृथ्वी की नहीं है, वो हमेशा जमीन से थोड़ी ऊपर खड़ी होगी। पहचान लीजिएगा कि ये कोई और योनि है, ये मनुष्य तो नहीं है। और मनुष्य हमेशा पृथ्वी पर पैर रख के खड़ा होगा। दूसरी पहचान ध्यान से सुनिएगा। मां ने कहा बेटा दूसरी पहचान सुन लो। मां चाहती तो सीधे बता देती ये तुम्हारा पति है, लेकिन मां हमेशा कर्म करना सिखाती है महाराज। मां हमारी बहुत अच्छी गार्जियन है। वो कहती है मैं रास्ता बताऊंगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म करो। एक बार तुम सीख जाओगे तो बार बार मुझे। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो, यह ना हो कि हर बात पे चला रहा पिताजी पिताजी, तो पिताजी भी झल्ला जाते। कहते मैं तुम्हें ताकत दूंगा, लेकिन तुम्हारी कमजोरी नहीं कि हर काम के लिए पिताजी। जैसे जैसे बड़े होते जाओ अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाना सीखो। तो माँ हमारी ऐसे सिखाती है। कहती है वो सिखा रही है, वरना वो बता देती कि ये तुम्हारे पति हैं, ले लो बात खत्म। लेकिन वो सिखा रही है सीखो और खुद से खोजो। और कहती है कि दूसरा क्या है सुन लीजिए। देवता और दूसरे योनि के लोग, चाहे वो प्रेत हो, राक्षस हो, जो भी हो, इत्यादि 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 इत्यादि, दूसरे योनि के जो लोग हैं उनकी पलकें नहीं झपकती महाराज, वो अनिमेष होते हैं। राजा निमि थे, उन्होंने पृथ्वीवासियों के पलकों में अपना निवास मां से मांग लिया था। तो हम लोग निमेष हैं, यानी हमारी पलकें झपकती रहती हैं। देवता की कभी पलक नहीं झपकती, वो ऐसे हमेशा स्थिर रहते हैं। तो कही कि जिसकी पलकें झपके और जिसके पैर जमीन पर हो वही तुम्हारा पति है। बाकी ये देवता हैं उनमें तो दो, उनकी ना तो पलकें झपकेंगी ना वो जमीन को स्पर्श कर सकते हैं, जमीन को नहीं स्पर्श करते। माँ को सुकन्या ने प्रणाम किया, माँ अंतर्ध्यान हुई, तीनों को ध्यान से देखा और वरमाला लेकर आगे बढ़ी और अपने पति के गले में डाल दिया और चिल्ला पड़े अश्वनी कुमार उनके साथ। आइए ना हम लोग भी आवाज दे दें कि सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए और ये कथा यहीं पर रुक गई। अगली कथा हम अब त्रिशंकु की शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन त्रिशंकु की होगी महाराज। राजा अरुण का पुत्र था सत्यव्रत।
राजा अरुण का पुत्र था सत्यव्रत। अब एक सत्यव्रत की कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई है, वो मां का परम भक्त था। लेकिन जो ये सत्यव्रत है, ये बड़ा ही उदंड किस्म का व्यक्ति है। ये राजा अरुण अयोध्या के नरेश, अयोध्या में और भी कहानियां बनी है महाराज, केवल राम ही नहीं थे, पूरा सूर्य वंश था। उसमें कभी स्थान वही रहता है, लोग बदलते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। तो अरुण के राज्य में कुछ घटनाएं घटी। उनका लड़का था सत्यव्रत, नाम तो था उसका सत्यव्रत, लेकिन बड़ा ही उदंड किस्म का बच्चा था, बड़ा ही उदंड किस्म का बच्चा था। हर काम वो वही करता था जो उसके पिता मना करते थे। कुछ बच्चों को आदत पड़ जाती है कि माँ बाप जो कहेंगे उसका उल्टा करने की, उनको एक आदत सी पड़ जाती है महाराज। माँ बाप जो कहेंगे उसका फिर उल्टा ही उनको करना है। पता नहीं क्या एक अजीब सी आदत बच्चों में पड़ जाती है। और जिन बच्चों में ऐसी आदत है, मैं उनसे कहना चाहता हूं महाराज कि ऐसी आदतों से बचें। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो सुकन्या तो जा चुकी, कथा वो समाप्त हो गई। राजा अरुण के पुत्र हैं सत्यव्रत। एक सत्यव्रत से मैंने मिलाया था जो मां का परम भक्त था, लेकिन ये कृपया बात ना करें, ये सत्यव्रत उदंड है, ऊपर से उसको नशा है। वो कहते हैं ना महाराज, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। बड़ा अधिकारी से कभी मिल के देखिए, वो बड़ा शांत रहता है, लेकिन उसके बाहर जो चपरासी बैठा होता है ना, वो ज्यादा ताव में रहता है। मैं डीएम का चपरासी, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है महाराज। डीएम साहब से मिलिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, तब आपको लगेगा आईएएस आदमी ऐसे ही नहीं बनता है, उसमें वो क्वालिटी होती है ना। लेकिन होता है महाराज। तो राजा को अहंकार नहीं था, अरुण बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका पुत्र सत्यव्रत मनमानी करता था कि मेरे पिता तो राजा हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। और उसकी मनमानी इतनी बढ़ती गई महाराज, इतनी बढ़ती गई उसकी मनमानी कि एक दिन उसने क्या किया कि एक लड़की की शादी हो रही थी और वो लड़की बहुत सुंदर थी, और उधर से वो घोड़े से निकला और देखा कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, और वो उतरा और भरी पंडाल में से उस लड़की को जबरदस्ती उठाया। एक हाथ में छतरी था, तलवार निकाल लिया, किसी की हिम्मत हो तो रोक लो, और उसके बाद घोड़े पर उसको जबरदस्ती बैठाया और लेकर के चल दिया। उस जमाने के राजा भी बड़े अच्छे होते थे महाराज, शायद शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना महाराज। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राजा को पहले की तरह होना चाहिए था। राजा तो अरुण के यहां एक व्यवस्था थी कि किसी को कोई तकलीफ हो तो सीधे राजा के पास आ सकता है, और उन्होंने दरवाजे पर एक घंटा बांध रखा था। अयोध्या के नरेश थे, बहुत बड़ा घंटा बांध रखा था, और वो घंटा जैसे ही कोई बजाता था राजा स्वयं निकल कर आता था। बताओ क्या बात है। राजा को इतना सहज होना चाहिए। आदमी को बड़े से बड़े पद पर बैठ जाइए, लेकिन पद को अपने ऊपर बैठने मत दीजिए महाराज। हम लोग छोटी सी एक नौकरी पा जाते हैं तो अकड़ जाते हैं महाराज। हमने बहुत लोगों को देखा है दुनिया में कि अगर उनको सब सुख है तो अपने आगे किसी को कुछ समझना ही नहीं चाहते, वो अपनी दुनिया में ही मदमस्त हो जाते हैं। लेकिन यहां राजा अरुण जो है वो तुरंत भाग करके आए और कहने लगे बताओ क्या हुआ। उस पिता ने रोते हुए अपनी पगड़ी उठा के राजा अरुण के चरणों में डाल दी। आपका लड़का भरी शादी के मंडप से मेरी लड़की को उठा ले गया। राजा सुनते ही क्रोध में पागल हो गए, सैनिकों को आदेश दिया जहां भी हो पकड़ के ले आओ, अभी इसी वक्त ले आओ। अब राजा का आदेश पाए तो सेना तो दौड़ पड़ी महाराज। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो गड्ढा खोद के निकाल लावे, है ना। तो कुल मिलाकर के अरुण को पकड़ लिया गया, लड़की को छुड़ा दिया गया, सम्मान के साथ उसको घर भिजवा दिया गया। और अरुण को पकड़ा गया तो अरुण ने कहा मैं राजा का लड़का हूं। तो सैनिक ने कहा देखिए हम कुछ नहीं जानते, हम तो कुर्सी पे जो बैठा उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस समय आपके पिता उस राज्य सिंहासन पर है, मुझे उनका आदेश है आपको पकड़ के लाना है। प्रेम से चलेंगे तो प्रेम से, घसीट के चलेंगे तो घसीट से। हमको इससे मतलब नहीं है कि आप युवराज हैं, कौन है कौन नहीं है, हमको राजा का आदेश है। आप चलेंगे कैसे ये बताइए, प्रेम से चलेंगे या घसीट के ले चलेंगे।
कुल मिलाकर के वरुण गया, राजा ने देखा और राजा ने गुस्से में एकदम, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। कहने लगा तू मेरा पुत्र है, अरे तू सूर्य वंश को कलंकित कर दिया रे, ऐसा पुत्र, मेरे कौन से पाप का नतीजा है तू। कभी कभी आपके परिवार में दुष्ट आत्मा भी प्रवेश कर जाती है महाराज। कहने लगे मेरे कौन से पाप का तू नतीजा है। और राजा ने एक सेकंड नहीं लगा, एक ही लड़का था, लेकिन राजा ने कहा अभी इसी वक्त तू मेरे नजरों के सामने से ओझिल हो जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। जितनी दूर मुझसे जा सकता है चला जा, और खबरदार मेरे सामने आना नहीं, वरना फिर तू बच नहीं पाएगा मुझसे। चला जा, तेरी मां का चेहरा मुझे याद आ रहा, वरना तलवार के मुठ पर उनका हाथ चला गया था। कहे तेरी मां का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा, वरना मैं तुझे मार देता अभी, चला जा मेरे सामने से। वो लड़का घबरा गया, पिता का ऐसा रौद्र रूप उसने कभी देखा नहीं था। बड़े घरों में जल्दी डांट वांट इस लेवल पर पड़ती नहीं महाराज, बच्चे भी उतनी गलती नहीं करते। अब वो एकदम से निकल पड़ा, और निकल करके अब उसको पछतावा होने लगा कि पिता की बात मैंने सुनी क्यों नहीं। कृपया बात ना करें, बच्चों को शांत करें।